हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एसएससी का सब्जेक्ट जो कि सोशल स्टडीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट का सिलेबस है। स्टूडेंट्स इतने बड़े सिलेबस को देख के बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आइए इजी वे में इस वीडियो के एंड तक सोशल के पेपर में आसानी के साथ फुल मार्क्स कैसे अचीव करते हैं, आइए इंशाल्लाह डिकोड करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर मेथोडोलॉजी को पहले समझना होगा। सोशल स्टडीज़ को आपकी प्रिपरेशन के लिए होता क्या, बच्चे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर ये यूजुअली बच्चे जो है बोलते हुए नजर आ रहे। तो सोशल के अंदर स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी है, सोशल के अंदर स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है। आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा मेथोडोलॉजी समझेंगे कि पेपर क्या हिसाब से बनता है। कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको अगर हासिल करने हैं, जो कि 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से है, 60 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव से है। 60 मार्क्स में से भी 50 मार्क्स कहाँ से आएंगे, किस तरह से आएंगे, इसके बारे में इंशाल्लाह समझते हैं। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या है पहले ये समझ लीजिए। पहला पार्ट है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ आपको टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी होती है। नंबर 2 होता है रीडिंग, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट एनालाइज करना होता है, जिसमें से आपको 10 मार्क्स आते। 10 मार्क्स आने का मतलब डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो है नहीं आपको। यहाँ पर बात हो रही LAQ प्लस SAQ की, ठीक है। LAQ प्लस SAQ की बात हो रही है यहाँ पर। देन इंफॉर्मेशन स्किल बेस्ड आपको क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपको टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट इसको एनालाइज करना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और बहुत मजे का वो है आपका मैपिंग स्किल्स। इससे भी आपको मार्क्स कवर होते, बल्कि आपको LAQ में भी एक मैप, SAQ में बल्कि VSAQ में भी आपको एक मैप नजर आएगा, डेफिनेटली मैप नजर आएगा। एक होता है रिफ्लेक्शन बेस्ड, जिसमें आपको करंट अफेयर्स पे अपना ओपिनियन देना होता। तो ये वो मेथोडोलॉजी है एग्जाम पेपर की, जिससे आपको 50 मार्क्स कवर होते। कितने मार्क्स? 50 मार्क्स। देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट के लिए तो आपको मैं बताता चलूं कि इंपॉर्टेंट के लिए ऑलरेडी हमने आपको 17 LAQ ओनली 17 LAQ थियरी क्वेश्चंस दिए, जो कि अभी जैसे मैंने कहा एक LAQ आपको ओपिनियन के रिगार्डिंग आएगा, एक टेक्स्ट बुक से आएगा। तो 2 क्वेश्चन जो है सो आपको डेफिनेटली जो है थियरी के 3 क्वेश्चन बल्कि आपको थियरी बेस्ड आएंगे, जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता। तो अब उन 3 क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी हमने 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए LAQ। देन इसके बाद में हमने रीड द पैसेज, जो रीडिंग वाला आपको एक लॉन्ग एक शॉर्ट आता डेफिनेटली, उसके लिए भी हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए। मैप भी हमने आपको प्रैक्टिस दिया, और इसी तरह से इंफॉर्मेशनल वाला जो कि आपको कोई डेटा देगा या आपको पाई चार्ट या डायग्राम देगा, बार ग्राफ देगा, उसके बेसिस पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। उसके भी क्वेश्चन दिए। ये वो गेस्ट पेपर से जो कि आपको अहमद इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आप जो है उस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप पर गेस्ट पेपर हासिल करें, उसका प्रिंट आउट निकालें और प्रिपेयर करें। तो स्टूडेंट, अभी हमने पहले बात की 50 मार्क्स का आपको किस तरह से कवर होता। देन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मैप के स्किल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेसन में आपको जो है सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि हर लेसन का अपना वेटेज है। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट लेसन में ईस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन जैसे टॉपिक्स आते हैं, जो कि आपको SAQ में आपको कवर हो सकता है या VSAQ में आपको कवर हो सकता है। मैप पॉइंटिंग में आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे कि नर्मदा, माही, साबरमती एक्सेट्रा ये आइडेंटिफाई करना होता है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है। मैंने जो लाइव सेशन था उसके अंदर भी मैप के स्पेशली रिवर्स के रिगार्डिंग मैंने कहा था। मैप रीडिंग में हमेशा ये नोट रखें कि ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से है, जैसे कि कावेरी, पेन्ना, कृष्णा, गोदावरी और महारिवर। ये इस वे में अगर आप थोड़ा सा मैप को करेंगे तो मैप आपको जल्दी से कवर होगा। देन आपको वर्ल्ड मैप को भी एक बार देख लेने का है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर वर्ल्ड मैप का सिनेरियो क्या था, कि दुनिया किस तरह से कंट्रीज किस तरह से अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुई थी, उसके रिगार्डिंग भी आपको पूछ सकता। आइए थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफी के अंदर जो क्वेश्चंस आपको हिट होते उसके रिगार्डिंग हम समझते। हिस्ट्री पार्ट में आपको वर्ल्ड वॉर के कॉजेस और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते, उस तरह के उस वक्त के हालात होते, एग्रेसिव नेशनलिज्म और जो है सीक्रेट अलायंसेस, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के टॉपिक्स कवर होने वाले क्वेश्चन सकते हैं। ज्योग्राफी में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कई बार हिट हुआ, पॉपुलेशन के इश्यूज के बारे में आप अपना ओपिनियन दीजिए। इस तरह के स्टेट कैपिटल्स और स्पेसिफिक रीजन जैसे बिहार, मणिपुर, आसाम, केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा पे फोकस करते हुए कुछ क्वेश्चंस आ सकते। जैसे कि आपको पूछा जा सकता है आसाम के अंदर जो है एजुकेशन रेवोल्यूशन किस तरह से आया, ये क्वेश्चन भी आपको रिपीटेड आता हुआ नजर आएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो कुछ जो कि अभी ग्लोबल इश्यूज है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन प्रॉब्लम्स और जो
है पॉपुलेशन का बढ़ना, ये आपको पूछ सकता। इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग, अब ये जब क्लाइमेट चेंज वाला जो आपका चैप्टर है, इसके रिगार्डिंग आपको यूं भी हो सकता कि आपको एक लेटर लिखने के बारे में भी आ सकता, जो कि आपको लेटर राइटिंग, पैम्पलेट राइटिंग और स्लोगन्स प्रिपेयर करने के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आ सकते, जो कि आपको क्लियरली कंसाइज वे में लिखना होता। अब आइए स्टूडेंट, अगला फेज है हमारा आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी और पेपर प्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये आपके एग्जाम का। एग्जाम तो बहुत सारे बच्चे अच्छे से लिखते हैं, लेकिन मार्क्स सही नहीं आते। जीपीए कम हो गया सर, बहुत अच्छा लिखा था सोशल का, बहुत मेहनत की थी पेपरों में, लेकिन मार्क्स कम आए। एग्जाम पेपर लिखने के टाइम कुछ बातें, ये जो वो बातें हैं जिनको आपको जहन में रखना है। नंबर 1, हर एकेडमिक स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके आंसर स्ट्रक्चर होने चाहिए, एकेडमिक टोन होनी चाहिए। हम अपने से आंसर लिख रहे हैं, ये नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैप के रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है तो प्रॉपर सिंबल यूज करें, और सिटीज के लिए डॉट, कैपिटल के लिए स्क्वायर, माउंटेन के लिए ट्रायंगल एक्सेट्रा, ये इस्तेमाल करना होता। आप जो है खाली डॉट डाल के लिख देंगे तो मार्क्स आपको फुल नहीं मिल सकते। इसी सिमिलरली जब आप हिस्टोरिकल क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे कि कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर, तो आपको एग्रेसिव नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, सीक्रेट अलायंसेस और इन जैसे पॉइंट्स को मेंशन करना होता। टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर ये यूज करना होता, इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अब आइए लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि एडिशनल टिप्स के बारे में आपको बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और टैलेंट टेस्ट, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए सिंपल सजेशन ये दूंगा, मैं एमएससी स्टूडेंट जो गेस्ट पेपर दिया, वो पूरा LAQ SAQ पेपर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, पूरे क्वेश्चन कवर करें, डेफिनेटली आप 50+ मार्क्स स्कोर कर सकते। अब इसको भी प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे? तो इसके प्रिपेयर करने का तरीका ये कि पहले प्रिंट आउट निकालें पेपर का, इसके बाद में इसके आंसर्स को सर्च करें और इसको एक बार लिखें, फिर पढ़ें, याद करें, समझें, फिर बिना देखे लिखें, अपना सेल्फ टेस्ट लें। इनसे इंशाल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्पेशली ये जो LAQ से आपके, जैसे कि LAQ हो या SAQ हो, रीड द पैसेज, बच्चे समझते हो पैसेज में से आंसर ढूंढ कर डाल देंगे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली खाली उसी में से आंसर निकालने पर कुछ मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो लिहाजा इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। और आपको जैसे कंपैरिजन वाला टेबल, पाई चार्ट, बार डायग्राम वगैरह आया, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करना पड़ता। आप इसको देखें, 1 2 3 आप जो है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस को देखें, प्रैक्टिस करें, अब फिर बिना देखे अटेम्प्ट करें डायरेक्ट एग्जाम पेपर का। मैं तो सजेशन दूंगा एमएससी इंस्टीट्यूट के गेस्ट पेपर का जो पूरे क्वेश्चन है, आप उसको एक अच्छे से एक बार पहले पढ़ लें, फिर बिना देखे उसका एक टेस्ट कंडक्ट करें। दैट इज मोर देन इनफ। एग्जाम से एक दिन पहले आपको इतना कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था डिटेल्ड ब्रेकडाउन सोशल के पेपर का। उम्मीद है आपको इससे बेनिफिट भी हुआ होगा इसके रिलेटेड। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है, कमेंट्स में आप इसमें डाउट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा SSC के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।